Hello guys, welcome back to my channel. In this video we are going to discussing about the basic economics. ओके सो इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स के बारे में शुरू करने से पहले हम दो टर्म्स को समझ लेते हैं जिनकी हमें फर्दर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके सो पहला तो है नीड्स और दूसरा है वांट्स कि हमारी नीड्स क्या होती हैं। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग। नीड्स क्या है जो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, जैसे खाना है, पानी है। हम इन सारी चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते। अगर हमने स्किप कर दिया तो या तो हमें हेल्थ इशू हो सकता है या हमें डेथ हो सकती है। तो इम्पैक्ट ऑफ नॉन फुलफिलमेंट लीड्स टू हेल्थ इशू और डेथ, कि अगर हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हुई तो हमें या तो हेल्थ इशू हो सकता है या डेथ हो सकती है। ओके सपोज करो आप पानी की जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर लेते हो तो आपको हेल्थ इशू होगा ही होगा। अब हम आते हैं वॉन्ट्स के ऊपर कि वॉन्ट्स क्या होती है। वॉन्ट्स हमारी लाइफ में कंफर्ट देने मतलब कंफर्ट देती हैं बेसिकली। ठीक है, कि सपोज करो आप घर से कॉलेज तक जाते हो या कॉलेज से घर तक जाते हो। ठीक है, आपका जो कॉलेज है वो बहुत कम डिस्टेंस पे है आपके घर से, आप पैदल जा सकते हो, लेकिन फिर भी आप बाइक लेके जाते हो। ठीक है, तो ये जो आप बाइक लेके जा रहे हो ये आपकी लाइफ को जो है कंफर्ट दे रही है। आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, ज़्यादा धूप में परेशान नहीं होना पड़ता। ठीक है, ये क्या कर रही है, आपकी लाइफ को कंफर्ट कर रही है। ठीक है, तो जो नीड्स और वॉन्ट्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर आप वॉन्ट्स को स्किप कर दोगे तो बेसिक कोई खास फर्क आएगा नहीं आपके लाइफ सर्वाइवल पे, सिवाय कंफर्ट के अलावा। ठीक है, कि आपको कंफर्ट तो आपका छिन जाएगा लेकिन आप जी सकते हो। अगर नीड्स को आपने स्किप कर दिया तो आपका बेसिक जो लाइफ का सर्वाइवल है वो खत्म हो जाएगा। आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। दैट्स इट, ये हमारी नीड्स और वॉन्ट्स है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर कि बेसिक इकोनॉमिक्स होता क्या है। जो इकोनॉमिक्स का जनरेशन है वो जनरेशन हुआ है स्केर मीन्स से। मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल कम है। ठीक है, बिल्कुल कम रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और जो वॉन्ट्स है हमारी वो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं। ठीक है, सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस व्हेन रिसोर्सेज मनी टाइम लैंड स्किल्स आर लिमिटेड बट वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। सपोज करो बेसिक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ कि स्केर मीन्स क्या होती हैं और वॉन्ट्स अनलिमिटेड कैसे हो सकती है। आपके पास 2 घंटे हैं शाम को, कल आपका एग्जाम है और अभी आपको मूवी देखनी है। ठीक है, तो कल आप एग्जाम के लिए या तो अभी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप मूवी देख सकते हो। अब आपके पास चॉइस है दो, और टाइम कितने हैं, 2 घंटे। कि जो टाइम है वो फिक्स है, टाइम नहीं बढ़ सकता, टाइम बिल्कुल फिक्स है आपके पास। तो अब आप क्या करोगे? इन मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, मीन्स टाइम तो आपके पास लिमिटेड हो गया। अब इसमें आप कैसे अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कराओगे? इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस, कि हम एक टाइम पे कौन मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं कि मूवी देख सकते हो आप, या कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब उनमें से आप क्या कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो चॉइस की जाती है कि हाउ पीपल मेक चॉइस, कि पीपल चॉइस कैसे करते हैं, कौन सी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कराते हैं, इसी को, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, कि जो स्केर मीन्स होते हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती हैं, इस सिचुएशन में जो पीपल हैं वो अपनी वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई कराते हैं या कैसे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देन फर्दर हम आते हैं पर्टिकुलर डेफिनेशन के ऊपर। So, economics is the branch of knowledge in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means to satisfy unlimited wants. कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक्स क्या है, नॉलेज की ब्रांच है। कौन सी नॉलेज की ब्रांच है? इसमें वो एक्टिविटीज कंसिडर की जाती हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स को स्टडी किया जाता है। स्टडी किसको किया जाएगा? ह्यूमन बींग्स को स्टडी किया जाएगा। किस वे में स्टडी किया जाएगा? कि उनके पास जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स है वो स्केयर्स है, ठीक है, और जो उनकी वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। तो इसमें वो कैसे डिसीजन लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज को जहां पे स्टडी किया जाए, ठीक है, उस नॉलेज को इकट्ठा किया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दैट्स इट। ओके, सो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होगी। फिर अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग इकोनॉमिक्स हुए, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी टाइम सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने ऑब्जर्व करके हर चीज को फिर उन्होंने अलग अलग दी हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन। ओके, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines the part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the life of material requisites of well-being. Okay, so अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मेनकाइंड। मेनकाइंड मीन्स ह्यूमंस की जो स्टडी होती है, ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ मीन्स वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, कैसी अपनी
डिजायर्स को या वॉन्ट्स को या नीड्स को वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, इसको स्टडी किया जाता है इंडिविजुअली या सोशली, कि किस तरीके से पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्शन लेता है या सोशल कोई पर्टिकुलर ग्रुप कैसे एक्शन लेता है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल शिफ्टेड द फोकस टू ह्यूमन वेलफेयर, एग्जामिनिंग हाउ पीपल अचीव वेल बीइंग थ्रू मटेरियल मीन्स। अल्फ्रेड मार्शल ने अपना बेसिक फोकस जो रखा है वो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर रखा है। किसके ऊपर रखा है? ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर रखा है। ओके, सो एग्जामिनिंग हाउ पीपल अचीव वेल बीइंग थ्रू मटेरियल मीन्स, ये तो हमें पता चल गया कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स ही होंगे। ठीक है, उन रिसोर्सेज से हम अपनी जो वॉन्ट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, उनको हम कैसे फुलफिल करते हैं मटेरियल मीन्स से, मीन्स जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम कैसे फुलफिल करेंगे। दैट्स इट। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकता है, सोसाइटिकल हो सकता है, मीन्स पर्टिकुलर सोशल एक्शन हम कैसे लेते हैं वो हो सकता है। सो अल्फ्रेड मार्शल्स की जो डेफिनेशन थी उसने किसके ऊपर बेसिक फोकस किया है? वेलफेयर के ऊपर फोकस किया है। द नेक्स्ट हमारे आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स से भी जानते हैं। ठीक है, इनकी जो बुक आई थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, बेसिकली हम इसको वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से ही जानते हैं एडम स्मिथ की बुक को। ओके, सो इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया? एडम स्मिथ कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स viewed it as the science of wealth, concentrating on how nations generate and distribute wealth through free markets। कि जो नेशन है, नेशन में जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का वो कैसे होता है। दूसरा मेन फोकस किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं वो गुड्स। ओके, जितने मतलब जितनी आदमी के पास चीजें होंगी ना उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कराने के लिए, ठीक है, आपकी वेल्थ उतनी ज्यादा एनहांस होती चली जाएगी। ठीक है, सपोज करो आप घर में रह रहे हो, घर में आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, लैपटॉप है, और जाने आने जाने के लिए गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, सारी चीजें हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरीके से जाना, कहाँ जाना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, इवनिंग वॉक पे जाना है, कॉलेज जाना है या कहीं दूसरे शहर जाना है, तो आप उस हिसाब से अपने डिसीजन लोगे। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे और उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो कंफर्ट में जितने ज्यादा होंगे, ये हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो एडम स्मिथ ने बेसिक फोकस किया था नेशन की वेल्थ के ऊपर। इनकी जो डेफिनेशन है वो वेल्थ फोकस्ड है। ठीक है, कि पर्टिकुलर नेशन की जो वेल्थ है वो कैसी है, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन है सैमुअल्सन्स डेफिनेशन। जो सैमुअल्सन है उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ और इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप इन सोसाइटी। सो सैमुअल्सन ने जो डेफिनेशन दी, इसमें क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, इसमें किस चीज को स्टडी करते हैं? पीपल का जो बिहेवियर है या सोसाइटी का जो बिहेवियर है, किस वे में? कि जो उनके पास स्केर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उन सभी रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम किया जाता है बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ। एक टर्म आई अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूज क्या होता है? सपोज करो आपके पास आटा है, आटे से या तो आप रोटी बना सकते हो या बिस्किट बना सकते हो। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको रोटी बनानी है या बिस्किट बनाना है। ये क्या होगी? अल्टरनेटिव यूजेस हो गए। ठीक है, जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ओके, सो हम अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन हम किस चीज को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में? जो ह्यूमन है या पर्टिकुलर कोई सोसाइटी है उनके पास स्केर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स रिसोर्सेज कम होते हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं, और उन रिसोर्सेज का भी अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, उस बिहाफ पे जो कमोडिटीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनका कंजम्पशन कैसे करते हैं। ठीक है, या जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको हम कैसे अभी के लिए सेव करके रखते हैं और फ्यूचर में उनको यूज करते हैं। सो ये सारी चीज, इन सारी चीजों की जो स्टडी की जाती है वो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ और इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे भी हो सकता है और सोसाइटी पे भी हो सकता है। सैमुअल्सन ऑफर्ड अ मॉडर्न ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सैमुअल्सन ने कौन सी डेफिनेशन दी है? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है।
stating that economics is the study of how societies choose to use scarce resources over time to produce and distribute goods and services for present and future consumption. ठीक है, वही बताया है कि एक तो मॉडर्न ओरिएंटेड डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दिया है कि मॉडर्न है, और ग्रोथ है कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, कि इसमें ग्रोथ कैसे हो रही है, इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है. ठीक है, स्टेटिंग दैट इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज में जो सोसाइटी है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो उसके रिसोर्सेज से पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो प्रोड्यूस हुई हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है या करेगा इन फ्यूचर में. ओके, सो ये हमारी बेसिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी. इस वीडियो में हमने नीड्स वांट्स के बारे में समझा है और पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स के बारे में समझा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, अलग अलग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को देखा है या समझा है. ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको जो मैंने समझा है वो आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइस. Hello guys, welcome back to my channel. In this video we are going to discussing about the basic economics. ओके, सो इकोनॉमिक्स होता क्या है. इकोनॉमिक्स के बारे में शुरू करने से पहले हम दो टर्म्स को समझ लेते हैं जिनकी हमें फर्दर रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ओके, सो पहला तो है नीड्स और दूसरा है वांट्स, कि हमारी नीड्स क्या होती हैं. ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग. नीड्स क्या है जो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जिनको हम स्किप नहीं कर सकते. जैसे खाना है, पानी है, हम इन सारी चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते. अगर हमने स्किप कर दिया तो या तो हमें हेल्थ इशू हो सकता है या हमें डेथ हो सकती है. तो इम्पैक्ट ऑफ नॉन फुलफिलमेंट लीड्स टू हेल्थ इशू और डेथ, कि अगर हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हुई तो हमें या तो हेल्थ इशू हो सकता है या डेथ हो सकती है. ओके, सपोज करो आप पानी की जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज अगर कर लेते हो तो आपको हेल्थ इशू होगा ही होगा. अब हम आते हैं वॉन्ट्स के ऊपर, कि वॉन्ट्स क्या होती है. वॉन्ट्स हमारी लाइफ में कंफर्ट देने मतलब कंफर्ट देती हैं बेसिकली. ठीक है, कि सपोज करो आप घर से कॉलेज तक जाते हो या कॉलेज से घर तक जाते हो. ठीक है, आपका जो कॉलेज है वो बहुत कम डिस्टेंस पे है आपके घर से, आप पैदल जा सकते हो, लेकिन फिर भी आप बाइक लेके जाते हो. ठीक है, तो ये जो आप बाइक लेके जा रहे हो ये आपकी लाइफ को जो है कंफर्ट दे रही है. आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, ज़्यादा धूप में परेशान नहीं होना पड़ता. ठीक है, ये क्या कर रही है, आपकी लाइफ को कंफर्ट कर रही है. ठीक है, तो जो नीड्स और वॉन्ट्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर आप वॉन्ट्स को स्किप कर दोगे तो बेसिक कोई खास फर्क आएगा नहीं आपके लाइफ सर्वाइवल पे, सिवाय कंफर्ट के अलावा. ठीक है, कि आपको कंफर्ट तो आपका छिन जाएगा लेकिन आप जी सकते हो. अगर नीड्स को आपने स्किप कर दिया तो आपका बेसिक जो लाइफ का सर्वाइवल है वो खत्म हो जाएगा. आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते. दैट्स इट. ये हमारी नीड्स और वॉन्ट्स है. अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर कि बेसिक इकोनॉमिक्स होता क्या है. जो इकोनॉमिक्स का जनरेशन है वो जनरेशन हुआ है स्केर मीन्स से. मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल कम है. ठीक है, बिल्कुल कम रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और जो वॉन्ट्स है हमारी वो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं. ठीक है, सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस व्हेन रिसोर्सेज, मनी, टाइम, लैंड, स्किल्स आर लिमिटेड बट वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. सपोज करो बेसिक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ कि स्केर मीन्स क्या होती हैं और वॉन्ट्स अनलिमिटेड कैसे हो सकती है. आपके पास 2 घंटे हैं शाम को, कल आपका एग्जाम है और अभी आपको मूवी देखनी है. ठीक है, तो कल आप एग्जाम के लिए या तो अभी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप मूवी देख सकते हो. अब आपके पास चॉइस है 2, और टाइम कितने हैं 2 घंटे, कि जो टाइम है वो फिक्स है, टाइम नहीं बढ़ सकता, टाइम बिल्कुल फिक्स है आपके पास. तो अब आप क्या करोगे.